प्यारे बच्चों, हम आपको फैंटास्टिकल जर्नीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे जादू के शीशे और शहजादी की। तो चलें शुरू करते हैं। हुमा ने औरत को अंदर बुलाया और रिबन दिखाने की ख्वाहिश जाहिर की। बूढ़ी औरत ने एक रिबन उसके गले में डालते हुए कहा, देखो ये कितना खूबसूरत लगता है। रिबन गले में पहनते ही हुमा फौरन बेहोश हो गई और मलका समझी कि शहजादी मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से वापस भाग गई। बोने जब अपने काम से आए तो उन्होंने देखा कि हुमा बेहोश पड़ी थी। सातों बोनों ने मिलकर शहजादी के गले से रिबन खोला और रिबन खुलते ही उसका सांस बहाल हुआ और वो उठकर बैठ गई। बोनों के पूछने पर उसने तमाम वाकया कह सुनाया और उनका कहा ना मानने पर उनसे माजरत भी की। बोनों ने कहा, देखो आइंदा अच्छी तरह याद रखना कि हमारी गैर मौजूदगी में किसी को भी आने नहीं देना। शहजादी हुमा ने एक मर्तबा फिर उनसे वादा किया कि वो आइंदा मोहतात रहेगी। दूसरी तरफ मलका खुशी खुशी अपने महल में वापस पहुंच गई। दूसरे रोज मलका ने शीशे से वही सवाल किया। मलिका को पूरी उम्मीद थी कि इस मर्तबा आईने का जवाब इसकी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा, लेकिन आईने ने कहा, मलिका या आलिया, बेशक आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत आपकी सौतेली बेटी हुमा है और वो अब भी जिंदा सलामत अपनी झोंपड़ी में मौजूद है। इस मर्तबा मलका ने फ्रूट बेचने वाली औरत का भेष बदला और दोबारा जंगल में जा पहुंची। बच्चों, फिर क्या था? उसके बाद झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने आवाज दी, खूबसूरत मीठे सेब ले लो। हुमा ने सेब देखे तो उसको बहुत पसंद आए। उसे बोनों की हिदायत याद आई तो उसने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया से सेब लेकर खा लूं तो बोनों को क्या पता चलेगा। ये सोचकर उसने बूढ़ी औरत को करीब बुलाया। औरत ने एक खूबसूरत सुर्ख रंग का सेब इसको देते हुए कहा, ये सबसे खुश जायका सेब है। शहजादी ने जैसे ही सेब दांतों से काटा, वो जहाँ खड़ी थी वहीं गिर गई और बूढ़ी औरत यानी मलिका ने अच्छी तरह देखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वो मर गई है तो वो वापस महल की तरफ चल दी। इसी असना में जब शाम को बोने वापस आए और उन्होंने शहजादी हुमा को मुर्दा हालत में देखा तो बोने बहुत उदास हुए। उन्होंने हुमा को एक खूबसूरत ताबूत में रख दिया और रोजाना उसके गिर्द बैठते, क्योंकि हुमा से वो बहुत मोहब्बत करते थे और उसे खोना नहीं चाहते थे। चंद दिन बाद करीबी मुल्क के एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ तो शहजादी को देखा तो बोनों से कहा कि वो शहजादी इसको दे दें, लेकिन बोनों ने इनकार कर दिया। शहजादा बहुत इसरार करता रहा कि वो शहजादी को लेकर ही जाएगा, क्योंकि उससे मोहब्बत हो चुकी है। आखिर शहजादे के इसरार पर बोनों ने आपस में मशवरा किया और हुमा का ताबूत ले जाने की इजाजत शहजादे को दे दी। तो बच्चों, शहजादे ने ताबूत उठाना चाहा तो वजन ज्यादा होने की वजह से वो लड़खड़ा गया और ताबूत उसके हाथों से छूटकर गिर गया। ताबूत गिरने से शहजादी झटके के साथ जब गिरी तो उसके हलक से सेब का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गया और शहजादी हुमा उठकर बैठ गई। दरअसल मलिका ने सेब को जहर लगाकर शहजादी हुमा को खिला दिया था, इसलिए वो समझी कि हुमा मर गई है, जबकि सेब का टुकड़ा हलक में फंसने की वजह से शहजादी बेहोश हो गई थी। शहजादी हुमा को उठते देखकर बोने बहुत खुश हुए, साथों के साथ उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। शहजादे ने फौरन शहजादी हुमा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और बोनों ने मिलकर इन दोनों की शादी के इंतजामात किए। कुछ दिन बाद वो दोनों शहजादे के मुल्क रवाना हो गए और हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इससे क्या सबक मिला? यकीनन यही कि किसी से भी हसद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने भी किसी से हसद नहीं करना। किसी के पास अगर कोई खूबी है तो उस पर रश करें, ना कि हसद करें। फैंटास्टिकल जर्नीज विद आमिना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।